पर बात करते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। और गौरांग, क्लियरली यहाँ पर नतीजों का आगाज़ हो रहा है। टीसीएस आज शाम को यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेगा। और अब बताइए, बाजार का मोमेंटम यहाँ पर आपको अब किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नतीजों के साथ साथ एक बजट का फैक्टर भी है जो प्ले हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल का रुझान अगर आप देखें तो बाजार में शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते अच्छी खासी रिकवरी हमने बाजार में आते हुए दिखी। आज का माहौल मिला जुला सा है। हमारा मानना है कि ये मिला जुला सा दायरेबंद कारोबार बरकरार रहेगा। नीचे की तरफ 23,300 23,500 के स्तर है, जहां पर थोड़ी उम्मीद है कि खरीदारी लौट करके आएगी। और ऊपरी स्तर में करीबन 23,700 23,800, जहां पर शायद मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, जैसे आप भी बता रहे थे। तो हमें लग रहा है कि क्षेत्र के आधार पर और स्टॉक्स के आधार पर ज्यादा आपको हलचल होती हुई नजर आएगी। बाजार दायरेबंद कारोबार कर सकता है। निफ्टी को लेकर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर बहुत हैवी सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही थी कविता। बैंक निफ्टी को लेकर आपका रुझान, गौरांग? तो देखिए, काफी कुछ अहम स्तर बैंक निफ्टी ने तोड़े हैं कविता। और कुछ दबाव आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी कुछ दबाव हम देख रहे हैं। दिग्गज एचडीएफसी बैंक भी हालांकि कुछ दिनों पहले सकारात्मक सा रुझान था, लेकिन ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सरकारी बैंकों में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत दबाव और दिख रहा है। और यही कारण है कि आपको बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत और दबाव बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे और एसआईपी डेटा जो कि हर महीने आता है, और दिसंबर एसआईपी का डेटा आया है जहाँ पर पहली बार एसआईपी ने 26,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया है। और जिस तरह से हमने देखा है कि हर महीने एक नया रिकॉर्ड बन रहा है जहाँ पर एसआईपी के जरिए लोग निवेश कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि 26,459 का आंकड़ा एसआईपी का आता हुआ हमें देखने को मिला है। तो 2024 का जो अंत हुआ है, जहाँ तक एसआईपी से निवेश को लेकर बात है, वो एक हाई पर हुआ है। इसी के साथ साथ इक्विटी इनफ्लो भी अगर आप देखें जो म्यूचुअल फंड के जरिए हुए हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। 41,156 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। और कुल एयूएम अगर हम यहां पर देखें तो मंथ ऑन मंथ यहां पे थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें निवेश के लिहाज से, एसआईपी के जरिए निवेश के लिहाज से, उसमें एक मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और पहली बार 26,000 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा इंडस्ट्री के लिहाज से जाता हुआ हम देख रहे हैं। एम्फी की तरफ से ये हर महीने का एक डेटा है जो रिलीज होता है, और उसमें भी आज हम देख रहे हैं कि इक्विटी इनफ्लोज और साथ ही एसआईपी इनफ्लोज में इजाफा। लेकिन गौरांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और गौरांग, हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हम बात कर रहे थे टीटागढ़ रेल से, और उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी पहलुओं पर बातचीत की है। ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से भी समझाइएगा, क्योंकि बजट भी है, और ऐसे में किसी को नियर टर्म प्ले अगर करना हो तो कहां पर दाव लगाया जा सकता है? हालांकि आप हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रैजेक्टरी के लिहाज से। तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन बहुत डामाडोल हो रहा है, स्थिर नहीं है कविता। अच्छा। के लिए क्षमा चाहता हूँ। टीटागढ़ वैगन पर पहले तो ये एक साल का अगर आप देखें तो 800 रुपए वाला करीबन 1900 के आसपास गया, और फिर गिरावट आई कुछ कारणों को लेकर के, नतीजों को लेकर के, और फिलहाल 1100 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो वार्तालाप मैंने पूरी सुनी। देखिए, ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और आने वाले भविष्य में भी, आने वाले 3 से 5 साल के लिए शायद ऑर्डर बुक इतनी ही मजबूत रहेगी या फिर बढ़ सकती है। कंपनी का जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और तब्दील करने के लिए आय और मुनाफे में। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय रेल की छवि बहुत ही बड़ी मात्रा में बदल रही है, और ये सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, आने वाले कई सालों तक है। आप देखिए किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से नए वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात करी है, मेट्रोज में भी जिस प्रकार से सुधार हो रहा है, तो लगातार, और जिस प्रकार से वैगन्स और कोचेस की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये पूरा परिवर्तन काफी लंबे समय तक चलेगा। हालांकि कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और इसी प्रकार से जो बाकी अन्य रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं कविता, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, काफी सक्षम और मजबूत रुझान आने की संभावना लग रही है हमें।